Praise the Lord. Hallelujah. मैं आपको रानी एस्तर की तरह बनाना चाहता हूँ। रानी एस्तर से एक दिन राजा इम्प्रेस हुआ और बोला, ओ हालेलुया, राणी एस्तर मी तुझ्याशी फार मी इम्प्रेस झाला आहे, वो बोल तुला काय पाहिजे, पूर्ण सथारा मी तुम्हाला देणार। आप रानी एस्तर मजाक कर रहा, वो राजा इतना इम्प्रेस हो गया, मैं तुझे पूरा राजवाड़, पूरा आधा 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 राज्य भी देने के लिए तैयार हूँ। हेलो, लेकिन रानी एस्तर मेरी तरह स्मार्ट थे, 10th में 7 बार फेल होकर गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ यार, 10th में 7 बार फेल हुए, लेकिन स्कूल के इम्तिहान में फेल हुए, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में तो फेल नहीं हुए ना, पास होते जा रहे। प्रेज द लॉर्ड। जो ऊपर से फर्स्ट आते थे, 95-97% लाते थे, वो उधर ही है। मैं नीचे से फर्स्ट आता था और दुनिया घूम रहा हूँ। कितना फर्क है। हालेलुया। वो हमारा मुंबई से उल्लासनगर वाला यूएस में गया, मैं कहाँ चला गया। प्रेज द लॉर्ड। जाने दो, बैक टू द पॉइंट। एस्तर ने बोला, हे राजा, मुझे तेरा आधा राजवाड़ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। राजा अगर उसका हो गया तो पूरा राजवाड़ भी रानी एस्तर का हो जाएगा। हालेलुया। तो राज्य मत मांगो, राजा को मांगो। जब राजाओं का राजा आपका और मेरा हो जाएगा, जरा कोई तो उठाइए जो सो रहे हैं। अगर राजा आपका हो जाएगा, राजाओं का राजा भी आपका हो जाएगा, प्रभुता भी आपकी हो जाएगी। हालेलुया। और पूरा राज्य भी जो है आपका हो जाएगा, आप उसके वारिस हो जाएंगे। थोड़ा सा 54-58 मत मांगो भैया, थोड़ा सा छुटकारा डिलीवरेंस प्रोफेसी में और थोड़ा सा हीलिंग में ही सेटिस्फाइड मत हो जाओ। यीशु को मांगेंगे तो यीशु के अंदर डिलीवरेंस है, यीशु को मांगेंगे यीशु के अंदर भविष्यवाणी है, यीशु को मांगेंगे उसके अंदर छुटकारा है, यीशु को मांगेंगे उसके अंदर अनंत काल का जीवन है, यीशु को मांगेंगे उसके पास अनंत काल का घर है, यीशु को मांगेंगे उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। हम राजा के राज्य के पीछे नहीं भागते, राजवाड़ के पीछे नहीं भागते, हम प्रोफेसी के पीछे नहीं, हम भविष्यवाणी या हीलिंग डिलीवरेंस के नहीं, हम यीशु के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि यीशु के पीछे दुनिया की सारी चीजें भागती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जितने भी सो रहे, हालेलुया। जितने भी जाग रहे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बीवी ज्यादातर इसलिए नहीं आती है, मेरी बीवी बोलती है 2 मिनट बोलते हैं अभी खत्म करूंगा, 2 मिनट बोलते हैं अभी खत्म करूंगा, तेरा 2 से 2 घंटा हो जाता है, तेरा मैसेज खत्म ही नहीं होता। मैं बोला फुल टू बाइबल प्रीचर है, मैं यीशु का फॉलोवर है, मैं किसी का फॉलोवर नहीं है। यीशु मसीह ने भी 2000 साल बोला मैं अभी आ रहा हूं, अभी तक आया क्या? तो अपना 2 मिनट कहां से खत्म होएगा? प्रचार होना है तो पूरा होने का, आधा अधूरा नहीं। क्या बोलते ब्रदर, सही बात है कि नहीं? हालेलुया। मेरा 25 मिनट पता नहीं कब होगा, मेरे को भी नहीं मालूम, मजाक कर रहा हूँ। राज्य को नहीं, राजा को मांगना है तो राजवाड़ अपने आप अपना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उनमें से लोग थे, इनको डिलीवरेंस नहीं, इनको डिलीवरेंस देने वाला यीशु चाहिए था।
इनको संसार की चंगाई नहीं, इनको आत्मिक चंगाई चाहिए था। इनको यहाँ का जीवन नहीं, उनको वहां का जीवन चाहिए था। मुझे नहीं मालूम आप कितने आशीषित हो रहे। जितनी बार ये प्रचार में करता हूँ, मेरी आत्मा उतनी ही बार और भी उत्साह से भर जाती है। हालेलुया। आप सोचे होंगे ये जवान सिर्फ सिंगर है, गाएगा और खाएगा और चला जाएगा। नहीं भैया, हम तो सिंगर वर्शिपर से पहले प्रीचर थे। आमेन। सोने पे सुहागा बोलते इसको। प्रचार भी, आराधना भी, वर्ड एंड वर्शिप टुगेदर। हालेलुया। वर्ड है तो वर्शिप है, वर्शिप है तो वर्ड है, दोनों जय वीरू है। प्रेज़ द लॉर्ड। गब्बर को बीच में मत घुसाड़ो। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई है। ये एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू है। दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो हमारे अंदर भी न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट साथ साथ में चलते हैं। अजय चौहान वर्शिप भी करता है, आराधना भी करता है, वचन प्रचार भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सिंगर होता, अच्छा साउंड नहीं होता तो सिंगर गाना नहीं गाएगा। प्रीचर है तो बिना साउंड के भी प्रीच कर सकता है। साउंड बोला करेक्ट, मैंने साउंड की बात की, मजाक कर रहा था। ये वो लोग हैं जिनको छुटकारा से बढ़कर छुटकारा देने वाला यीशु चाहिए। हालेलुया। मेन पॉइंट पे आएंगे, उसके पहले और एक बात कहना चाहूँगा। पता नहीं अच्छा लगे तो प्रेज गॉड, बुरा लगे तो मुझे कुछ नहीं बोलना। ये मेरा मैसेज नहीं है, यीशु का मैसेज है। हालेलुया। मैं फिर एक बार कहता हूँ, आपको मैं अपनी आशीष देकर मैं आपको अपना फॉलोवर नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं यीशु का वचन देकर मैं तुम्हें यीशु का फॉलोवर बनाना चाहता हूँ। मुझे मेरा ही भविष्य मेरे को नहीं मालूम। हेलो, समझ रहे आप? ब्रदर आप इतना सीधा सीधा कैसे बोलते? मैं बोला वचन प्रभु का सीधा है रे बाबा। मार्ग सत्य जीवन में हूँ। प्रभु का वचन सीधा है, आड़ा टेढ़ा नहीं है। तुम ज्यादा मत घुमाओ। हेलो। अच्छा, दूसरी बात, जो दिमाग से बात करता है उनका असर दिमाग पे होता है। जो दिल से आत्मा से बात करता है उनका वचन असर जो है वो आत्मा पे होता है। हम दिल से बात करते हैं, दिमाग तो है ही नहीं। दिमाग होता तो 10th में 7 बार फेल होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दिमाग होता तो 17 में आता मैं तुमको सताने के लिए, खुद को सताने के लिए। और वैसे किसी ने कहा है लंबे लोग का दिमाग घुटने में होता है। अपने को दिमाग है ही नहीं, कहां से प्रचार करेगा? हमको सिर्फ इतना मालूम है यीशु का प्रचार करना है और सिर्फ बाइबल माता है और बाइबल से ही हम प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है जिसको ज्ञान की कमी हो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उल्हाना किए मैं अपना ज्ञान तुमको देता हूँ। हालेलुया। संसार का ज्ञान आपको धोखे में डाल सकता है, लेकिन यीशु का ज्ञान आपको अंधेरे से उजाले में लाता है। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात बोलूं क्या? मेरे पास्टर ने बहुत पढ़ी लिखी लड़की का प्रपोजल आया था मेरे को। बोलो चलेगा ना पास्टर? आज पूरा बिरयानी खिला देते हैं। हाँ, पढ़ी लिखी। मैं बोला पास्टर साहब इतनी पढ़ी लिखी मेरे को लड़की नहीं चाहिए। इतनी पढ़ी हुई, इतनी लंबी पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी रहेगी, ऐसी लड़की मेरे को नहीं चाहिए। जो बाइबल पढ़ी हो वही लड़की मुझे चाहिए। हालेलुया। समझ में आया कुछ? तुमच्या डोक्यात काही जातात का नाही? मी तुम्हाला अजून एक 100 कोटीची फुकट फ्री मध्ये सांगतो तुम्ही। माझा डोका पहिले खाली खोका होता, माझा डोका खाली खोका। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु ने इस डोका जो खाली खोखा था उसको अनोखा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैक टू द पॉइंट। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार बेनिहिन साहब
प्रचार कर रहे थे, हीलिंग डिलीवरेंस की मीटिंग थी, प्रचार करते करते फिर वो चंगाई के इसमें आ गए और प्रार्थना कर रहे थे सबके लिए चंगाई की। चंगाई करते करते एक लेडी जो व्हील चेयर पे आई थी, वो अंधे के लिए प्रार्थना कर रहे, अंधे देख रहे, लंगड़े के लिए प्रार्थना कर रहे, लंगड़े उछल रहे, भाग रहे, और जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं इंस्टेंट मिरेकल हो रहा है। और सडनली जब वो एक लेडी के पास आकर उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना किया, जैसे ही प्रार्थना करने जा रहे थे उस लेडी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बेनीहीन साहब शॉक्ड हो गए। मैंने एक किताब में पढ़ा, शॉक्ड हो गए। उस लेडी ने बोला, पास्टर बेनीहीन प्लीज मेरे लिए प्रार्थना मत करो। पास्टर बेनीहीन शॉक, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब चंगाई के लिए आए हैं, तू पहली औरत है, पहली लेडी है जिसको चंगाई नहीं चाहिए, क्यों? उस औरत ने कहा, पास्टर बेनीहीन आपको मालूम नहीं है, इसी लंगड़ेपन के वजह से, अपंगपन के वजह से मुझे यीशु मिला है। अगर चंगाई मिल गई तो क्या पता मैं वापस पाप के मार्ग में चली जाऊंगी। मुझे इस लंगड़ेपन के वजह से यीशु मिला है, अब मुझे यीशु मिल गया है, मुझे और कोई नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मैं वहां पे लंगड़ी नहीं रहूंगी, वहां पे व्हीलचेयर में नहीं रहूंगी, मेरे दोनों पैर सलामत रहेंगे। मैं ऑलरेडी चंगाई प्राप्त कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो यीशु के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। आप खाली हाथ आए थे लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे। यीशु की आशीष से, वचन से भरकर आप यहां से बाहर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को यीशु चाहिए है, कितने लोगों को चंगाई चाहिए। एक दिन मैंने कहीं पे पढ़ा, मुझे मैसेज आया था, एक चर्च में 200 लोगों का क्वायर का एक मेंबर था जो उनको हमेशा वर्शिप करता था। 200 लोगों की चर्च में वो वर्शिप करता था या वर्शिप करती थी। अचानक एक दिन उसे कुछ हुआ, प्रभु ने उसको अपने पास बुला लिया और प्रभु एक दिन रविवार के दिन जब चर्च में आराधना हो रही थी, 200 लोगों के बीच में से आराधना कर रहे थे 200 लोग, लेकिन स्वर्ग में सिर्फ 5 लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो औरत शॉक्ड हो गई, डैडा प्रभु यीशु 200 लोग हैं चर्च में रविवार के दिन, लेकिन सिर्फ 5 लोगों की आवाज स्वर्ग तक जा रही है, क्या कारण है? तो यीशु ने उसको कहा, बेटा इधर आ, यहाँ पे 200 लोगों में से 195 लोगों को चंगाई, आशीष, हीलिंग, डिलीवरेंस, घर, जॉब, भविष्यवाणी चाहिए। सिर्फ 5 लोग हैं जिनको मैं चाहिए और वो आत्मा और सच्चाई से मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज स्वर्ग तक आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलो, पहला पॉइंट उसका मेन ये है, कभी खुदा से सवाल नहीं करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मेन मैसेज अभी शुरू करना। हालेलुया। कितने लोगों के सर से बाउंस हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, क्या लैंडिंग भी हो रहा है? हो रहा है? एक रेवलेशन दूं क्या पास्टर? हाँ, पक्का दो। आप थोड़ा उत्साहित करो ना। आप
मेरे को मालूम है अजय चौहान है तो पूरा निचोड़ लेंगे, पूरा ब्लेसिंग चाहिए हमको। आधा 5 लोग घोष आने होते और थोड़ा ना प्रेज़ द लॉर्ड, और थोड़ा प्रचार करो ना ताकि कोरोना का वायरस, हेलो आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस, नहीं होगा कोई वायरस नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बाहर गांव से पास्टर आए थे और 3 दिन की मीटिंग थी। तीनों दिन 2 बहनों ने, 2 दोस्त सीता और गीता प्रचार मीटिंग को अटेंड किया और पास्टर ने पूछा आज की मीटिंग कैसी थी? 3 दिन की मीटिंग कैसी? पॉलक साहब क्या पावरफुल मीटिंग, क्या रेवलेशन, क्या ऑसम मैसेज। बोला क्या? अरे क्या पावरफुल प्रीच, अरे क्या पावरफुल रेवलेशन, क्या पावरफुल रेवलेशन। अच्छा क्या पास्टर साहब 20 साल से चर्च में जा रही हूँ, 20 साल से बाइबल पढ़ रही हूँ, वो मीटिंग में पहली बार आज मालूम पड़ा सदोम और गमोरा 2 शहर थे। मेरे को लगा वो दोनों बहनें थी हमारी तरह। क्या रेवलेशन, ऐसा रेवलेशन आप भी नहीं देते। सदोम और गमोरा, सीता और गीता, ऐसा रेवलेशन आपको तो नहीं घुस रहा ना अंदर। मेरा रेवलेशन थोड़ा अलग है। सदोम और गमोरा सतारा की 2 बहनें नहीं थी, वो 2 शहर थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है वचन को सुनने की? हम इंसान को हीलिंग डिलीवरेंस से भी बढ़कर, बड़ी बड़ी बीमारी से भी बढ़कर एक बीमारी वो है कि हम सवाल बहुत करते हैं। पहला जब मैंने बेटा मांगा तो प्रभु ने बेटा दिया। दूसरे टाइम पर जब वो 7 या 8वां महीने का था, डॉक्टर ने बोल दिया बच्चा नॉर्मल नहीं है, आप इसे अबॉर्ट कर दो। जिंदगी भर आपको एक जिंदा लाश की तरह इस बच्चे को ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग। हम सारी दुनिया के आंसू पोंछते हैं। 2 साल पहले मेरा बेटा आईसीयू में था, दोनों पास्टर आए थे, कैसे कैसे हालात से गुजर रहे। हम यहाँ पे हंसा रहे हैं, नचवा रहे हैं, हालेलुया। घर की हालात कुछ और होती है कई बार, लेकिन प्रेज़ गॉड मैं यीशु का सैनिक हूँ। यीशु का सैनिक शरीर से और मन से वो मजबूत होता है। और यीशु की सेना में कमजोर लोगों के लिए जगह नहीं होती। आर्मी, सिपाही, कई सैनिक मिलकर सेना होती है। जब कई सैनिक मिलकर सेना होती है तब जाकर वो सेनाओं का यहोवा कहलाता है। शायद सेनाओं का यहोवा का मतलब भी कई लोगों को नहीं मालूम। जो मुझे मिला वो मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। ये सच है कि हम रोते भी हैं और ये भी सच है कि हम हंसते हैं। हालेलुया। क्योंकि दोनों का एक अलग मजा है। हम हंसते हैं तो यीशु के लिए, रोते भी हैं तो यीशु के लिए, क्योंकि दोनों में यीशु से अच्छा एग्जाम्पल और कोई नहीं है। हालेलुया। संसार के सामने ज्यादा ज्यादा देखो हंसते रहते, ये क्या है तू हंसते रहते, येड़ा झाला क्या? ज्यादा रहेंगे ये आया रोतड़े जब भी देखो रोते रहता है। संसार वाले ऐसे हैं। लेकिन बाप के सामने, मम्मी के सामने जितना भी हंसो, जितना हंसते हैं मम्मी और खुशी होती है, जितना हंसते पापा और खुश होता है, जितना रोते हैं पापा और ज्यादा बाहों में। इसलिए तो बाप होने में और बाप जैसा होने में जमीन आसमान का फर्क है। बाप जैसे हजारों होते हैं लेकिन बाप एक ही होता है। इसलिए यीशु हमारा बाप है। इसलिए 1000 बार उसके सामने जाते, हंसते भी है, 1000 बार जाते, रोते भी हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए एक जोरदार ताली हो। तो हम जैसे
डॉक्टर ने कहा हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हम वहीं पे रोने लगे। मैं और मेरी बीवी बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने दरवाजे के इधर एक दूसरे को लिपट कर हम रोने लगे। और 1 मिनट के लिए ख्याल आया, हजारों लोग पास्टर के पास आते हैं, हजारों लोग अजय चौहान वर्शिपर के पास आते हैं अपने दुख को लेकर, हम हजारों के आंसू पोंछते हैं। लेकिन जब एक पास्टर रोता है, एक वर्शिपर रोता है, उसका आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता। अच्छा करेगा वो पास्टर कितनी चांगला पास्टर है, अपना थोड़ा कुछ किया उसका लफड़ा है पास्टर। आजकल अनॉइंटिंग नहीं है पास्टर में, पता नहीं क्या है, मालूम नहीं, कुछ तो घुस गया लगता है। हेलो, सतारा में ऐसा होता है, मालूम नहीं। हमारे मुंह में सतारा का बुराई नहीं कर सकता मैं। सतारा का चाय पाया, उपमा हो गया, क्या खाया हम लोगों ने, जो भी खाया, मैं सतारा का नमक खाया है यार, सतारा का बुराई नहीं कर सकता। मुंबई मेरा ससुराल है, मेरा घर में कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम रो रहे थे, हमारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, लेकिन यीशु था, यीशु था। हालेलुया। हम विश्वास से हम ठान लिए उस बच्चे को जन्म देना है। लंबी कहानी शॉर्ट में बताऊंगा। फिर बच्चे का जन्म हुआ, 3 महीना हुआ, 3 महीने के बाद और 3 ऑपरेशन, यहाँ से चीर फाड़ करके, इधर से पैर डालकर, 3 ऑपरेशन होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं। बोला ये और क्या से प्रॉब्लम। एक दिन में 250 बार उसको फिक्स आते थे। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में और दूसरा के चक्कर में, ये सब क्या हो रहा है। 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, सबसे पहला सवाल घर से हुआ। अजय चौहान इतना अनाथ बच्चों का सेवा करता है, अनाथ बच्चों की सुधि लेता है, विधवाओं की सेवा करता है, जंगल जंगल जाता है, यीशु के लिए फुल टाइम सेवा करता है। सबसे सवाल घर से मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने किया, जब यीशु का तू इतना सेवा करता है, ऐसा बच्चा क्यों? क्या इधर यीशु है, तेरे बेटे को ठीक नहीं कर सकता? सबसे पहला सवाल घर से। फिर दूसरा सवाल सासू माँ के घर से। फिर तीसरा पड़ोसी लोग। अपना सब छोड़ दिए, अपना आगे ये सब समझ गया, आप लोग समझदार को इशारा कर। हालेलुया। फिर चौथा सवाल अपने क्लोज फ्रेंड लोगों से साइड में लेके जाके, ब्रदर अजय, हम किसी को बताएंगे नहीं, हमने क्या पाप किया बोलो, ऐसा बेटा हुआ है, हम आपके लिए पश्चाताप करेंगे, हम आपके लिए पश्चाताप करेंगे। घर से, बीवी के घर से, पड़ोसी से। अब चर्च को हम अपना अनंत काल की फैमिली मानते हैं, वहां से भी सवाल, ऐसा बच्चा क्यों? थोड़े दिन के बाद मेरी बाई को भी रोने लगी, हमने ऐसा क्या पाप किया कि ऐसा बच्चा क्यों? सब सवाल करने लगे। एक दिन मैं खुदा से, मेरी बीवी ने प्रार्थना किया, पूरा अच्छा सवाल कर रहा है। मेरी बीवी ने मुझसे कहने लगा, क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ, मेरे साथ ही क्यों, मैं क्यों, मैंने ऐसा क्या पाप किया? दुनिया कर रहे तो कर रहे, लेकिन अब घर के लोग भी करने लगे, खुद के घर के लोग भी सवाल करने लगे। मैं एक दिन खुदा के पास गया, मैंने कहा खुदा तुझे पता है, मैं तुझे जानता हूँ, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर के लोग कर रहे, मेरे चर्च के लोग कर रहे, मेरे पड़ोसी कर रहे, मेरे बीवी के घर के लोग सवाल कर रहे, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं क्यों, मुझे ही क्यों, ऐसा बच्चा ही क्यों, मैं ही क्यों, why me Lord, why not others? तो मैं खुदा से सवाल करने गया, मेरे घर वालों के लोगों की ओर से, और खुदा सवाल करने का जवाब देने से पहले मुझसे और एक सवाल कर बैठा, जो लोग कहते हैं मैं ही क्यों, तो उनको जाकर ये सवाल करना, यीशु कहता है, खुदा कहता है, हजारों लोग नरक में जा रहे हैं, वो हजारों लोगों का दरवाजा छोड़कर मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया, मैंने तुम्हें चुना, तब तुम क्यों नहीं कहते मैं ही क्यों, पड़ोसी क्यों नहीं?
कई साल से बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं कई लोग, इतना दवा इतनी दुआ, उसके बावजूद भी कई लोगों को बच्चे नहीं हैं। खुदा से हमने एक बेटा मांगा, खुदा ने 2 बेटा दिया। तब तुम क्यों नहीं कहे वाई मी लॉर्ड वाई नॉट अदर्स, मैं ही क्यों प्रभु, वो क्यों नहीं। हे प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं धार्मिक जीवन जी रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना सतावट आ रही है। पड़ोसी इतना बड़ा पाप करता है, लेकिन देखो उसका कितना मजे से जीवन जी रहा है। लेकिन प्रभु कहता है मेरे बेटे, मैंने उसका दरवाजा नहीं खटखटाया, मैंने तेरा दरवाजा खटखटाया है। तब तुम क्यों नहीं कहते मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं। हालेलुया। इस वक्त आपकी उम्र के लोग, काय बोलू मैं तुम्हाला, काका बोलू, आजोबा बोलू, काय बोलू, काय पण देवा तुम्ही जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपकी उम्र के लोग, आइए आपकी उम्र के लोग इस वक्त वेंटिलेटर पे एक एक सांस ले रहे हैं। करोड़ों रुपया है, सारी दुनिया को खरीद सकते हैं, लेकिन एक सांस नहीं खरीद सकते। लेकिन यीशु ने सूली पे अपनी सांसों को छोड़कर हमें एक नई सांसें दिया। इस वक्त आप और हम फ्रीली सांस ले रहे हैं। तब आप क्यों नहीं कहते मैं ही क्यों, वो क्यों। आते वक्त ट्रेन में, फ्लाइट में, हाथों में आप सफर करते होंगे, कार में, बाइक में, हाथों में आप सफर करते होंगे। रोड पे आपने कई लोगों को देखा होगा, रास्ते पे भीख मांग रहे, रास्ते पे सोए हुए हैं। खुदा ने आपको और मुझे कम से कम रहने के लिए एक छत दिया है। तब आप क्यों नहीं कहते हैं मैं ही क्यों, वो क्यों है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, दुख लगता है ऐसे बच्चे के ऊपर। कई बार गुस्सा आता है हाथ उठाने पर। मैं कई बार दिल करता कि उनको एक लाफा दूं, जो ऐसे बच्चे कहते हैं माँ बाप को तूने क्यों पैदा किया, पैदा करके कौन सा बड़ा उपकार किया। हालेलुया। जब तू तेरे माँ के कोख में था, शैतान ने कई बार तुझे मारने की कोशिश की। डॉक्टर ने कहा होगा अबॉर्ट कर दो, डॉक्टर ने कहा होगा या तो आपके बच्चों को बचाना पड़ेगा या तो आपकी जान को बचाना होगा। लेकिन ये माई है जो शायद बाप ने भी बोला होगा बच्चों को गिरा देंगे क्योंकि उसको बीवी प्यारी है, लेकिन ये खुदाई है जो आपकी मम्मी को कहा कुछ नहीं मैं तेरे साथ में हूं। माँ ने अपनी जान की रिस्क लेते हुए तुझे जन्म दिया। वो मर भी सकती थी और उस माँ को तू कहता है या तू कहती है तूने पैदा करके कौन सा बड़ा उपकार कर दिया। मुझे तुझसे भी ज्यादा तब गुस्सा आता है जिस माँ ने खून पसीना एक कर बाप ने खून पसीना एक कर उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। एक लड़का या एक लड़की के लिए माँ बाप का दिल दुखाकर भागकर शादी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतने अच्छे माँ बाप खुदा ने आपको दिए, इतने अच्छे बच्चे खुदा ने आपको दिए। एक चमत्कार नहीं किया तो आप खुदा के ऊपर सवाल करते हैं। हेलो, क्या आप अपने सर के बाल गिन सकते हैं? आप दिन में कितना बार सांस लिया आप गिन सकते हैं? हेलो, आप पैदा होने से लेकर 9 महीने से लेकर अब तक खुदा ने 50 साल 60 साल 70 साल 20 साल 40 साल 50 साल जिंदा रखा, स्वस्थ रखा। उसकी आशीषों को कभी गिनने की कोशिश की है? एक प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो वो यीशु इतना सब छोड़ के आई, मैं मेरी प्रार्थना नहीं सुना। वो पास्टर सबके ऊपर हाथ रखता है, मसाज करता है, मेरे सर पे ये नहीं करता है। मुझको शायद हमारा थोबड़ा ही पसंद नहीं है। अरे पास्टर मरा है क्या तेरे लिए? पास्टर स्वर्ग में लेके जाने वाले तेरे को। हेलो, माँ के कोख से लेकर अब तक खुदा ने संभाला, उसको धन्यवाद।